friends, welcome to the class of the Registration Act 1908. So here today we will do a group of section from section 43 to 46. These is all about deposit of wills, right? हम wills का पूरा अभी तक करते आए हैं different sections और आज हम registration act में करेंगे कि what is the procedure of wills, how they are maintained in a registered and what is the saving clause. ओके सो सेक्शन 43 हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस चल रहे हैं. डिपॉजिट ऑफ विल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे आता ही है और आप इस क्वेश्चन में जस्ट एक सेक्शन नहीं लिख के आ सकते. आपको पूरा विल्स के बारे में पता होना चाहिए कि विल्स को कौन डिपॉजिट करवा सकता है, क्या उसको आइडेंटिटी रहेगी, उसके लिए रजिस्ट्रार उनकी कितनी इंक्वायरी करेंगे, विल्स अगर सबमिट हो गई तो वो उनको डॉक्यूमेंट फॉर्म में कैसे डिपॉजिट रखना है, ये सब चीजें आप पूरा एक क्वेश्चन अच्छे से लिख के आना है. सेक्शन 43 जो बात करता है बच्चे वो क्या है कि प्रोसीजर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल्स. ओके 43 में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर, क्या प्रोसेस रहता है जब आप डिपॉजिट ऑफ विल्स करवाने जाते हैं. तो ये क्या है बच्चे कि जब आप रजिस्ट्रार को विल देते हैं, और हमने लास्ट सेक्शन में क्या पढ़ा था, विल इन अ सील कवर्ड कवर में दी जाती है ना, सील लगे हुए कवर में आप अपने विल को जब डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो रजिस्ट्रार की ड्यूटी क्या होती है, ही विल इंक्वायर अबाउट द टेस्टेटर और अबाउट हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट. मींस अगर टेस्टेटर खुद डिपॉजिट करवाने हैं तो टेस्टेटर को इंक्वायरी की जाएगी, प्लस अगर उनका कोई ऑथराइज्ड एजेंट आया है तो उसकी क्या की जाएगी, इंक्वायरी. इंक्वायरी की करने के बाद उस सेटिस्फाई अगर होता है रजिस्ट्रार, if he satisfy himself that he is the real and the genuine testator, right? अगर वो उनकी genuineness पे सेटिस्फाई हो गया है तो वो क्या करेगा, उस विल को एक्सेप्ट करेंगे. विल को लेने के बाद he will transcribe. ट्रांसक्रिब का मतलब क्या होता है बच्चे, राइट डाउन. ओके he will transcribe what the name of the testator, लाइक आप उन्होंने विल ले ली तो उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, नेम ऑफ टेस्टेटर, ये किसकी विल है. सेकंड द स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि जो वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनका नेचर कैसा है, राइट? कि विल एज अ गिफ्ट दी गई है, किसी को ट्रांसफर की गई है प्रॉपर्टी, या आगे मोर्टगेज के तौर पे है, वट एवर द काइंड ऑफ, तो वो नेचर लिखा जाएगा. देन टाइम पीरियड लिखा जाएगा कि विल को कैसे दिया गया है, इज इट द ईयर, द मंथ, डे एंड द आवर ऑफ सच प्रेजेंटेशन. ओके विल का टाइम मतलब किस टाइम पर दी गई, कौन सा मंथ था, डे एंड आवर, टाइमिंग्स प्रॉपर लिखी जाएंगी क्योंकि ये एक नेक्स्ट डे प्रूफ के तौर पर यूज होती हैं. Then names of any person who may testify to the identity of the testator or his agent, means कुछ witnesses के नेम लिखे जाएंगे जो उनकी मीन्स किनकी टेस्टेटर या एजेंट की आइडेंटिटी को टेस्टिफाई करते हैं कि yes we know these persons and yes they are they, right? Then any other legible inscription which may be on the seal of the cover. seal of the cover पे कुछ भी ऐसे जो बहुत जरूरी है वो लिखा जाएगा. तो ये सब चीजों के बारे में इंक्वायरी करने के बाद रजिस्ट्रार ट्रांसक्राइब करते हैं, लिखते हैं, right? Then registrar places and retains the sealed cover wills in his फायरप्रूफ बॉक्स. मैंने आपको फायरप्रूफ बॉक्स बताया था, तो उसमें क्या किया जाता है, उन विल्स को फिर एज अ सेफ्टी रख दिया जाता है. भाई अब इसकी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मैं ये डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करता हूँ और ये अब मेरे पास रखे गए. सेक्शन 43 में समझ में आया बच्चे, बहुत इजी रहा है. जैसे ही आपको विल एक सील कवर्ड फोटो कवर में मिली है, रजिस्ट्रार ने टेस्टेटर और एजेंट को टेस्टिफाई कर लिया, इंक्वायरी कर ली, उसके बाद वो एक कवर पे लिख देंगे, ट्रांसक्राइब क्या कर देंगे, नेम ऑफ टेस्टेटर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन से टाइम, डे, मंथ को ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन किया गया है इसको. देन ही विल सी एनी अदर लेजिबल थिंग, कुछ जो लिखनी है. ही विल ऑल्सो राइट द नेम ऑफ टेस्टिफायर्स जो उनके आइडेंटिटी को टेस्टिफाई करते हैं और उसके बाद वो एक फायरप्रूफ बॉक्स में रख देंगे. All right बच्चे, now come to the next section, that is section number 44. 44 बात करता है withdrawal of sealed cover deposited will under section 42. मीन्स आप हमने section 42 किया था, ठीक है, section 42 के अंदर हमने वहां पे भी क्या किया था, विल्स को डिपॉजिट करवाया था, है ना, एक सील्ड कवर उसमें कवर में. तो वही चीज है कि अगर आप उनको विड्रॉ करना चाहते हो, वापस से लेना चाहते हो, तो विड्रॉल का जो प्रोसीजर है वो किसमें लिखवाया गया है, 44 में. 44 क्या कहता है कि अगर टेस्टेटर जिसने की वो कवर जो था
विल का वो डिपॉजिट करवाया था, नाउ ही विशेस टू विड्रॉ, अगर वो उसको वापस लेना चाह रहा है, ही मे अप्लाई ईदर पर्सनली या फिर उसका कोई एजेंट क्या करेंगे, विड्रॉल के लिए सबसे पहले अप्लाई करेंगे टू द रजिस्ट्रार, राइट, रजिस्ट्रार के पास जाके उनको एप्लीकेशन देनी होगी, जो रजिस्ट्रार अथॉरिटी रखता है विल्स को डिपॉजिट करने की, उसी के पास आपको जाना है कि मुझे मेरी जो भी मैंने विल आपको सील कवर में दी थी उसको वापस दीजिए। एंड सच रजिस्ट्रार क्या करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ एप्लीकेंट को जो है वो एक्चुअली में टेस्टेटर ही है जिसने वो विल्स डिपॉजिट करवाई थी, या फिर हाँ एक्चुअली में ये उसका एजेंट ही है, देन ही विल डिलीवर द कवर अकॉर्डिंगली, वो एज इट इज उनको वापस कर देंगे। ऑल राइट बच्चे, ये समझ में आया। प्रोसेस 44 इज जस्ट अबाउट विड्रॉल, सिंपल लैंग्वेज में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन नंबर 45। बहुत अच्छे से समझना बच्चे, सेक्शन नंबर 45 बात करता है प्रोसीडिंग्स ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर। जब डिपॉजिटर की अगर डेथ हो जाए तो, डिपॉजिटर की डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, दैट इज रिटर्न इन सेक्शन नंबर 45। बहुत अच्छे से समझना है, क्या कहते हैं कि on the death of the testator who has deposited a sealed cover will under 42 के अंडर जिसने एक सील्ड कवर विल डिपॉजिट करवाई थी, अगर उसकी डेथ हो जाती है सपोज कीजिए, देन क्या होगा, एनी इंटरेस्टेड पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू ओपन द सील्ड कवर विल टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास क्या डालेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, और कौन डालेगा, इंटरेस्टेड पर्सन, मींस जिनको उनकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है कि ये कल प्रॉपर्टी भाई मेरे नाम आनी थी, एक बार वो उनकी बिल में जो लिखा है वो मैं देखना चाहता हूँ, तो वो एप्लीकेशन डालेंगे कि उनकी जो सील कवर बिल है उसको ओपन किया जाए, राइट। देन रजिस्ट्रार, यहाँ पर भी ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी आएगा और सील कवर खोल दिया जाएगा या उसको बिल्स के डॉक्यूमेंट दिखा दिए जाएंगे, नहीं, रजिस्ट्रार आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, कंप्लीट सेटिस्फाई होने के बाद कि हाँ टेस्टेटर इज नाउ डेड एंड जो पर्सन उनकी जो विल है उसको ओपन करवाना चाहता है, ही इज एन इंटरेस्टेड पर्सन, ही मे ओपन द सील्ड कवर विल इन द प्रेजेंस ऑफ सच एप्लीकेंट, उसी एप्लीकेंट की प्रेजेंस में, मेन बात यहाँ पर क्या है बच्चे, प्रेजेंस में उस सील कवर विल को ओपन कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। देन रजिस्ट्रार रजिस्टर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एट द एप्लीकेंट्स एक्सपेंसेस, मींस एप्लीकेंट को खर्चा जो भी है वो देना होगा, फीस वट जो भी, और रजिस्ट्रार अपने कंटेंट में लिखेगा कि टुडे दैट डे इस पर्टिकुलर पर्सन ने आके अप्लाई किया था एंड नाउ आई हैव गिवन हिम द अथॉरिटी टू रीड द विल, मैंने ये ओपन कर दी है, एंड ही विल कॉजेज द कंटेंट्स देयर ऑफ, जो भी उस विल में लिखा होगा वो अपने ही रजिस्ट्रार में भी लिखेगा, बुक नंबर कौन सी, बुक नंबर 3, बुक नंबर 3 में वो लिखा जाएगा, राइट बच्चे, बुक नंबर 3 में सारी ही चीजों को लिख देंगे। नाउ व्हेन सच कॉपी हैज बीन मेड, द रजिस्ट्रार रीडिपॉजिट्स द ओरिजिनल विल इन द फायर प्रूफ बॉक्स, वो क्या करेगा, अब विल जैसे ओपन करके दे दी उस पर्सन को, तो वो पर्सन उन ओरिजिनल विल्स को लेके नहीं जा सकता, वो क्या करेंगे, विल की कॉपी, भाई आप कॉपी ले लीजिए और कॉपी अपने पास रखिए, ओरिजिनल विल फिर से ही फायर प्रूफ बॉक्स में डाल दी जाती है, बिकॉज वो लेटर ऑन फॉर एन एविडेंस के तौर पर रख दी जाती है, तो आप ओरिजिनल विल को नहीं देंगे, जो भी वो एप्लीकेंट है उसको आप जस्ट कॉपी देंगे, क्योंकि एप्लीकेंट आया है, मे बी उसको नीड नहीं थी, उसको तो बस एक विल को रीड करवाना था कि इसमें मेरा कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम तो नहीं आ रही, तो आप उसको ओरिजिनल थोड़ा दोगे, आया है लीजिए भाई कॉपी लीजिए जाइए, अब नेक्स्ट डे कोई और आ जाता है उन्हीं की फैमिली में से, सपोज कीजिए उनके 4 ब्रदर थे, तो आएगा क्या, फिर उसको ओरिजिनल कैसे दोगे, तो आप सबको कॉपीज दीजिए, ओरिजिनल हमेशा रजिस्ट्रार ऑफिस में ही रहती है, राइट बच्चे। सो द एप्लीकेंट नीड नॉट बी क्लेमेंट और एग्जीक्यूटर, जो एप्लीकेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि जो क्लेम कर रहा है किसी चीज को वही हो या एग्जीक्यूटर हो, अंडर द विल ही मे बी एनीवन हु इज प्रिपेयर टू पे द रिक्विजाइट कॉपिंग एंड अदर फीस, जो भी कॉपीज के लिए फीस दे सकता है, कोई भी आ सकता है, सपोज कीजिए मैं हूं, मैं मिस्टर एक्स को नहीं जानती बट मुझे उनकी विल जाननी है, तो मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाऊंगी, फीस पे करूंगी और यस उनकी विल को रीड आउट कर लूंगी। All right, बच्चे, coming to the very last section of today's session, that is section number 46. Section number 46 बात करता है that saving or certain enactments and power of the courts. ठीक है, इसमें जो लिखा गया है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। इसमें जो लिखा गया है वो क्या है कि 294 सेक्शन ऑफ इंडियन 294 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, राइट, 294 का जो लिखा है उसको आप वो मेन रहेगा, उसमें जो लिखा है वो आप
क्रॉस नहीं कर सकते, राइट। जो भी 294 में लिखा गया है वो फॉलो करना कंपलसरी है, और इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के जितने भी हमने प्रोविजन किए वो इस सेक्शन 294 इंडियन सक्सेशन एक्ट को अफेक्ट नहीं करते, ओके। एंड 294 इज in simple language it is supreme above the provisions of registration act, right। तो 294 में क्या बात लिखी गई है, that every district judge or district delegate जो भी होंगे, they shall file and preserve all original wills of which प्रोबेट और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होते हैं वो अपने कोर्ट में एज अ रिकॉर्ड उनको रखेंगे अंटिल सम पब्लिक रजिस्ट्री और विल्स इज एस्टेब्लिश्ड, मींस जब तक उन विल्स की रजिस्ट्री नहीं होगी हो डिस्ट्रिक्ट जज उनको अपनी कोर्ट में एज अ प्रूफ रखते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रेगुलेशंस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शंस ऑफ द विल्स ऑफ फाइल, जितनी भी विल्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनती है कि उनको प्रिजर्व करे और उनको रेगुलरली इंस्पेक्शन उनका चलता रहे, राइट। सो दिस इज मेन थिंग जो कि सेक्शन हमारा 46 कहता है कि 294 में जो भी चीज लिखी गई है वो अफेक्ट नहीं होगी इन अदर प्रोविजंस, और 294 बात करता है मेंटेनिंग ऑफ दीज विल्स, ओके। बिफोर सेंडिंग ओरिजिनल विल टू द कोर्ट रजिस्ट्रार हमेशा, अगर ओरिजिनल विल की डिमांड हुई है, देखिए ओरिजिनल विल चाहिए कोर्ट में, केस चल रहा है और ओरिजिनल विल में जो लिखा वही हो, तो रजिस्ट्रार ये तो नहीं कहेगा नहीं नहीं मैं ओरिजिनल विल नहीं दूंगा, उसको तब तो देनी पड़ेगी कोर्ट ऑर्डर पर, लेकिन वो उससे पहले क्या करेगा, ही विल मेक अ कॉपी ऑफ इट और वो उसको बुक नंबर 3 में उसकी कॉपी को लिख लेगा कि विल जो मैंने दी उसकी कॉपी एक ये है, राइट बच्चे। सो अभी तक जो हमने पढ़ा है रिगार्डिंग विल्स, ये क्या है, इसके पीछे मेन मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट इज सेफ कस्टडी ऑफ विल्स, ये सबसे मेन चीज थी कि हमारा जो ये एक्ट है ये कहता है कि विल्स की सेफ कस्टडी कैसे रहेगी, वो इसमें मेन दिया गया था कि कोई भी पर्सन अगर विल बनवाता है और क्या पता उसको उसकी विल सेफ है कि नहीं, सो दिस प्रोविजन समवेयर गिव्स द गारंटी दैट योर विल इज अंडर द सेफ कस्टडी। Second thing, that the provisions of the will shall remain secret during the lifetime of the testator, जब तक टेस्टेटर है विल को कोई न पढ़ने आएगा ना, क्योंकि डेड पर्सन होने के बाद ही कोई एप्लीकेंट आता है उनकी विल पढ़ने, जब तक वो डेड नहीं है तो उनको पता है मेरी विल सिक्योर है, okay, it is under a secrecy। And third object of these sections is that removal of doubts about the genuineness of the will after the death of the testator। अगर टेस्टेटर की डेथ हो गई तो कोई भी उनकी जो ओरिजिनल विल है उस पर क्वेश्चन नहीं उठाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने मरने से पहले ओरिजिनल विल रजिस्ट्रार के ऑफिस में सेफ कस्टडी में रखवा दी थी और तब उन पे कोई चेंजेस ही नहीं हुए। इसका मतलब कि जो उनकी ओरिजिनल विल है इट रिमेन्स द सेम, जेन्युइनिटी जेन्युइननेस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, ओके। सो द एक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग विल बाय टेस्टेटर विद द रजिस्ट्रार जो है ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है, एंड देयर इज ऑलवेज अ secrecy and main objective is to maintain the safe custody of the wills, that is what our these provisions या sections of deposit of will state। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट कैसे विल्स को प्रोटेक्ट करता है और कैसे इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी गारंटी देता है एज ए जेन्युइनिटी, राइट बच्चे। सो विद दिस रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 43 से 46 तक मींस टिल 46 वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इन नेक्स्ट सेशन अगेन आई एम टेकिंग द ग्रुप 47 to 50 हम करेंगे जो कि नॉन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन ना करवाना कितना अफेक्ट करता है कितना नहीं, ओके। सो टिल देन कीप एंजॉयिंग, कीप शेयरिंग एंड वॉच मोर सेशंस लाइक दिस। थैंक यू।